फुल पाइसेस मीन राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी आपका 20 से लेके 30 मार्च कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन इस बीच होंगे आपकी ज़िंदगी में, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके भाग्य में लिखी गई हैं इस टाइम पीरियड में। सो लेट्स सी वो है क्या, और कुछ ऐसी चीज़ जिससे आपको प्रोटेक्ट रहने की ज़रूरत है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपके हेल्थ से रिलेटेड मैसेजेस होंगे और जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं वो भी आपको पता चल जाएंगी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ कनेक्टेड रहें लाइक एंड सब्सक्राइब करके, क्योंकि कार्ड्स किसके लिए लिए जा रहे हैं? आपके लिए लिए जा रहे हैं, तो कनेक्टेड रहना भी आपको ज़रूरी है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करके कनेक्ट हो जाए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। एंड इफ़ यू वांट, आप इस रीडिंग को शेयर कर दें, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। अभी मैं कार्ड्स ले रही हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव रहना। और अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग चाहे तो आप ले सकते हैं मुझसे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप जीमेल है, उस पर क्लिक करो या फिर मैसेज करो, और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, ठीक है। तो कांटेक्ट करके आपने जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करा सकते हो। क्या करना चाहिए, किसके साथ पार्टनरशिप करना चाहिए, किसके साथ बिजनेस करना चाहिए, कौन सा इंसान आपके लिए सही है, कौन सा इंसान नहीं सही है, सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपकी जो रीडिंग है वो शुरू होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी तक आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज़ हैं, दिख रही हैं। और हो सकता है कि थोड़ी सी निगेटिव एनर्जीज़ विल बी देयर। मे भी हो सकता है कि 20 को एक दिन के लिए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि हाँ, थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन वही नेगेटिव एनर्जी का एंडिंग भी आ चुका है। किसी तरह की कोई भी जो नेगेटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हो, लव लाइफ में हो, ठीक है, ओवरऑल लाइफ में हो, वो ख़त्म होने वाला है। ओके? सिंपल सी बात है कि आप बहुत थका फ़ील करते हो, बहुत स्ट्रेस फ़ील करते हो, गुस्सा है, एंगर है, जेलसी है, ये आपका ख़त्म होने वाला है। ठीक है? डोंट वियर ब्लैक और डार्क कलर। अगर आपको जिस दिन बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत हेवी एनवायरनमेंट में चले गए हो, या हेवी एनवायरनमेंट में जा रहे हो, या टॉक्सिक लोगों के बीच में जा रहे हो, जहाँ पे आप सैडनेस में चले जाते हैं, ओवरथिंकिंग आपको फेस करना पड़ता है, तो वहाँ पे, वैसे जगह पे आपको क्या करना है, बहुत ही लाइट, हल्का ड्रेस पहन कर जाओ। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। और उसके बाद सबसे पहले तो बेवजह बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी भी, कुछ लोगों का मूड स्विंग होते रहता है। और काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे काम कर रहे हो जिसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ठीक है? जिसकी वजह से ऑटोमैटिकली लो एनर्जी, थकान फ़ील होती है और ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो। करना ये है कि आप मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग करें, वॉकिंग करें या एक्सरसाइज़ करें, पॉज़िटिव म्यूज़िक सुनें या अपना कंटेंट क्रिएट करें, अच्छे कंटेंट पे ध्यान दें, पॉज़िटिव लोगों के बीच में रहें, टाइम स्पेंड करें, ये चीज़ है। नेचर में टाइम स्पेंड करो, सनलाइट, फ्रेश एयर, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको फ़ील हो सकती हैं। गुस्सा, एंगर, किसी की खुशियों को देखकर थोड़ा जेलसी आ जाना, वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है। तो ये सब नहीं करना है। आप गेज़िंग राइज़िंग सन विल इंक्रीज़ कॉन्फिडेंस, मतलब आप सुबह में जगेंगे, ठीक है? सन को उगते हुए देखेंगे, तब तो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डालेगा ना। तो वो चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक बात और बताना चाहती हूँ, जल्दी उठो, ठीक है? और अच्छा अपना लाइफ़स्टाइल शुरू करो। दूसरी बात ये है, मतलब आप एक अच्छा लाइफ़स्टाइल शुरू करेंगे, इसलिए ये इस रीडिंग पे आप पहुँचे हो, ठीक है? कुछ पुअर हैं, उनको मेडिसिन्स वगैरह हो गई, वो डोनेट करो। नीडी पीपल है, उनको मेडिसिन्स जो है वो डोनेट करो। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा इस बीच में कि आपका पूरा का पूरा, जैसे आप कोई सपना देखकर उठे और पास्ट की पूरी चीज़ें रिपीट हो गई। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ पास्ट इमोशनल बैगेजेस को आप कैरी करोगे और वो आपको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है? वो चीज़ मुझे यहाँ पे आपका दिख रहा है कि पास्ट के इमोशनल बैगेजेस को आप कैरी कर रहे हो। ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन पुराने टेंशन जो अभी हैं ही नहीं, ठीक है? जिससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, तो क्यों सोच-सोच कर अपना दिमाग खराब करना? ओके, सो यू विल फील अनेबल टू कम आउट फ्रॉम दिस स्ट्रेस।
जो आप बार-बार सोच रहे हैं, आप ये सोचो ना कि जो होना था वो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो स्लीपलेस प्रॉब्लम थोड़ा रह सकता है और मूड थोड़ा लो और थोड़ा इरिटेट टाइप, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है? ओके, तो सिचुएशन को ही सॉल्व कर लो, पुरानी बातें को भूल जाओ, ऑटोमैटिकली आपका जो प्रॉब्लम है वो चला जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कैसे हैंडल करोगे? कुछ लोग तो हैंडल ही नहीं कर पाते हैं कि कैसे निकलूँ? तो एक्सेप्ट कर लो ना, एक्सेप्ट करो। हाँ, वो टफ टाइम था और उसको लिखो, जो फ़ील कर रहे हो उसे लिखो, जर्नलिंग करो, ठीक है? तो ये सब करो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, व्हाइट कलर पहनो, एनी शेड ऑफ पिंक और एनी फॉर्म ऑफ गॉडेस, उनकी पूजा करो, वर्शिप करो, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करो। इस टाइम जो-जो करना है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा खर्च करना, उसको अवॉइड करो, ओके? और प्योर जो घी होता है, काऊ घी, वो आप डोनेट कर सकते हैं मंदिर में या लंगर वगैरह जहाँ भी होता है वहाँ। तो यही चीज़ है कि एंग्ज़ायटी, ओवरबर्डन आपको आपके वर्कलोड, स्ट्रेस हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी थोड़ी बढ़ सकती है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे आपका थोड़ा दिख रहा है। ओके, लेकिन लव रिलेशन का मुझे ऐसा लग रहा है कि लव रिलेशनशिप आपका काफ़ी स्मूथ रहेगा, अच्छा रहेगा और ये भी मैं देख रही हूँ कि कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है। स्ट्रेस रहेगा, काम ज़्यादा रहेगा, लेकिन पैसे रुकेंगे नहीं आपके। फाइनेंशियल गेन आपका हो सकता है और ऐसा हो सकता है फ्यूचर में जिससे आपकी शादी होने वाली है, उस इंसान से आप मिलने वाले हो। यू मे मीट योर पार्टनर और किसी पुराने दोस्त से भी आप मिल सकते हो। ये चांसेस भी दिख रहे हैं और 1-2 नहीं, बल्कि अपने पुराने दोस्तों से, फ्रेंड्स से मिल रहे हो, जैसे 10th में जिसके साथ थे, ठीक है? अपने बोर्ड के टाइम में, 12th के टाइम में। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसने आपका बहुत साथ निभाया है, अच्छे दोस्त रहे हैं, उन सारे लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, मिल रहे हो। ओके, एंगर, जेलसी, अब जैसे किसी के साथ आप उठोगे, बैठोगे, मिलोगे, तो लगेगा यार ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मेरे पास कुछ है नहीं। तो ये सारा थोड़ा फीलिंग हो सकता है, टेंशन मत लो। आपके अंदर जो टैलेंट है, उस पे ध्यान दो। हो सकता है सामने वाले के अंदर वो है नहीं, किसी के अंदर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बुरी चीज़ों की एंडिंग हो रही है, परसेप्शन आपका चेंज हो रहा है। हो सकता है आप अपना इंडस्ट्री बैठाना चाहते हो, पार्टनरशिप करना चाहते हो किसी के साथ, तो वो पॉसिबल हो रहा है। ओके, म्यूज़िक थेरेपी आप लें, म्यूज़िक सुनें, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहें तो स्टोरी टेलिंग के फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। ये भी आपके लिए कुछ स्वीट सी विक्ट्री ऐसे होती हुई दिख रही है। आपको बहुत नरिशमेंट मिल रहा है, अबंडेंस आ रहा है। जो माँगोगे वो मिलेगा, तो पहले माँगो तो यूनिवर्स से और कुछ रिस्क लेना पड़ सकता है। एक बात और बताना चाहती हूँ, कोई बहुत ही ज़ख्मी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी इंसान जो अब दूसरों का बुरा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि दुनिया से उसे ज़ख्म मिला, तो उसका ये हो गया कि मैं दूसरों को अब जो है ना ज़ख्म दूँगा, पेन दूँगा या पेन दूँगी। तो ऐसा कोई बंदा या ऐसी कोई बंदी आपको आपके वर्क प्लेस पे मिल सकता है, जिससे आपको सामना करना पड़ सकता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको इग्नोर करना है, ऐसे इंसान को। ऐसा इंसान जो है अपने प्राइड में रहता है, द गॉब्लिन की एनर्जी है, मज़ाक उड़ाएगा, हँसी, ये वो दिस दैट, क्योंकि सबको पता है कि ये बुरा है, आप भी दूर रहो, सब लोग दूर हैं उस इंसान से। ये ध्यान ज़रूर देना, ठीक है? क्रिटिसिज़्म करने वाला या इंसल्ट करने वाला मैं कह सकती हूँ, ये कार्ड है यहाँ पे, ठीक है? तो उसका क्रिटिसिज़्म क जैसे अब मुझे ही कोई कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ ना कि आपकी रीडिंग गलत हो रही है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, दैट्स व्हाई। तो मैं चीज़ों को समझती हूँ ना, तो आप भी चीज़ों को समझना। एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएगा जो जल्दी बहुत गुस्सा करेगा, बात नहीं करेगा, साइलेंट हो जाएगा, इग्नोर करेगा। वेल, हो सकता है आपके लव रिलेशनशिप में ये चल रहा हो, तो आपका करंट रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखो, पहला तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ों की अवेकनिंग हो रही है और आपके रिश्ते में जैसे चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। ठीक है? चीज़ें शिफ्ट हो रही है और अवेकनिंग भी हो रही है और ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन का जो पर्सपेक्टिव है आपको लेकर वो चेंज हो रहा है। न्यू पर्सपेक्टिव हो रहा है, उनका एक्शन आपको लेकर क्लियर हो रहा है। वो ऑनेस्टली आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। रिश्ते में जो आपका जो डर है, चाहे हस्बैंड वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वन साइडेड लव हो, कुछ भी हो, एंग्ज़ायटी हो, टेंशन हो, ओवरथिंकिंग हो, वो सब खत्म होते हुए दिख रहे हैं। नेगेटिविटी, होपफुल नहीं होना, डिसकंटेंटमेंट होना, डाउटफुल होना, ये सब खत्म होने वाला है। ठीक है?
तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लो जल्दी से मेरी जीमेल, इंस्टा आईडी के थ्रू। अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करा लो, इतने प्रॉब्लम लेकर कहाँ जाओगे? प्रॉब्लम सॉल्व करा लो जल्दी से। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करना। टेक केयर।